तो दोस्तों, अब आप भी अपना वजन घटाइए, अर्थराइटिस से बचिए, विषैले पदार्थ निकालिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए फ्री में। आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं ना अपने आप को पतला करने के लिए, लेकिन क्या ज़रूरत है आज के टाइम में हमें हमारे पुराने नियम को अपनाने की ज़रूरत है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि तांबे के हमारे जीवन में कितने सारे फ़ायदे हैं, और उसके अंदर यदि हम पानी रख के पीते हैं तो हमारे शरीर की कितनी सारी बीमारियां होती हैं जो कि दूर हो जाती है, क्योंकि तांबा एक प्योरीफायर का काम करता है। ये पानी की अशुद्धियों को दूर करता है, और इसे पीने से पेट की आंत की जो गंदगी होती है ना वो भी साफ़ हो जाती है, आंतों की अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। इसका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तांबा हमारे जो रक्त होता है ना उसकी शुद्धि का काम करता है। इसके कारण तांबा संबंधी समस्याएं भी हमारे शरीर में जो होती है वो ठीक हो जाती है। ये हमारे शरीर के पेट दर्द को, ये हमारे शरीर में होने वाले दर्द को, शरीर की ऐंठन को, पेट संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी समस्याएं, इन सारी समस्या को ये हमारा दूर करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तांबा हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, यदि हम किसी चीज़ का उपयोग बिना जाने अच्छे तरीके से, यदि हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि उसके अंदर मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो चलिए, अभी तो हमने जाना थोड़ा सा कि हमें उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अब मैं बताती हूँ आपको थोड़े से उसके नुकसान क्या हैं। यदि फ्रेंड्स हम तांबे का ज़्यादा उपयोग करते हैं ना तो हमें क्या होगा, उल्टी आने लग जाती है, और हमें चक्कर भी आने लग जाते हैं, और हमारी किडनी से संबंधी भी समस्या पैदा हो जाती हैं। तो इन सब का उपयोग हमें बड़े सोच समझ के करना चाहिए। एक खास बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि तांबे का जो बर्तन होता है ना उसमें हमें 24 घंटे पानी रख के नहीं पीना चाहिए। उसके लिए केवल हमारे 12 से 48 घंटे ही काफ़ी होते हैं। इसको एक चार्जर माना जाता है, पानी को ये चार्ज कर देता है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारी केवल इसमें पानी ही रखा जाता है। दूध का प्रयोग आप बिल्कुल भी मत करिएगा तांबे के अंदर, और ना ही खट्टी चीज़ें रखिएगा। ये एक विषैला पदार्थ बन जाता है जो हमारे लिए काफ़ी मुसीबत पैदा कर देता है। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सबके मन में होंगे। इन सारे सवालों के आज मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए इन सारे सवालों को मैं एक एक करके अब लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इसका उपयोग। तांबे के बर्तन में पानी पीने से पहले चलिए जान लें इसके नुकसान। ये सबके लिए नहीं होता है फ़ायदेमंद। यूँ तो दोस्तों कॉपर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है, और शरीर में इसकी मौजूदगी कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। लेकिन आपको पता है, सीमित मात्रा से अधिक तांबे के बर्तन में पानी पीना हमारे लिए हो सकता है काफ़ी हानिकारक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसी विषय पर अच्छे तरीके से आज चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा तांबे का प्रयोग है ना, ये ऋषि मुनियों के टाइम से है। पुराने वक्त में ही धातुओं के बर्तन में खाना पीना काफ़ी सेहतमंद माना गया है। इन्हीं धातुओं में से एक धातु हमारी होती है जो तांबा, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आपने तो देखा ही होगा शायद प्राचीन समय में, या फिर आपके बुजुर्गों ने या किसी के मुंह से सुना होगा कि प्राचीन समय में लोग तांबे के बर्तनों में ही पानी पिया करते थे। और वो इस समय जो आजकल ये स्टील चल रहे हैं, ये फाइबर चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका उपयोग नहीं करते थे। इसीलिए वो लोग काफ़ी मतलब स्वस्थ रहते थे। ये एक शुद्ध धातु है जो हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। ढेरों स्वास्थ्य संबंधी लाभ होने के बाद भी लोग इसके नुकसान से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एक एक करके इसके बारे में बताती हूँ। तांबे के बर्तन में पानी पीने के फ़ायदे, इसको आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तांबे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसमें रखा गया पानी हमारे शरीर में जो सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, कभी कभी देखा ना आप लोगों ने, हमारा शरीर ऐंठने लगता है, इन सारी समस्याओं को ये तांबा जो होता है ना, ये तांबा हमारा दूर कर देता है। वहीं क्या होता है कि जो तांबे का पानी है, अर्थराइटिस जैसी समस्या में से निपटने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब हम जानते हैं इसका फ़ायदा नंबर दूसरा। पेट अथवा हमारी पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं ना, जो हमें जैसे खाना नहीं पचता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उन समस्याओं के लिए भी तांबे के बर्तन में रखा गया पानी एक स्वास्थ्य का विकल्प माना गया है। ऐसे में जिन लोगों को जैसे गैस बनती है, पेट में कब्ज रहती है, दर्द रहती है, एसिडिटी रहती है, यानी पाचन से संबंधित जितनी भी समस्या रहती है, उन लोगों को रोज़ाना पानी पीना चाहिए तांबे का।
और पेट से संबंधित हमारे इसमें और भी फ़ायदे हैं। यदि आप इसका पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है, अच्छा रहने लगता है। और एक ख़ास बात और बताऊं जो कि हम सब जानना चाहते हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारे वज़न को भी नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये फ़ायदे बता रही हूँ मैं आपको, और इसके नुकसान भी हैं। तो इन सब चीज़ों को तौल मोल कर ही आप यूज़ करिएगा। चेहरा भी काफ़ी चमकने लगता है। नहीं विश्वास हो रहा है ना आप लोगों को? त्वचा रोगों से लड़ने में भी तांबे के बर्तन में यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उससे हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। और आप लोग तो जानते हैं कि आजकल हमारा जो अस्त व्यस्त जीवन शैली हो गई है और असंतुलित हमारे सारे आहार हो गए, इनके कारण लोगों को कहाँ समय मिलता है। और चेहरे पे आप लोग देखते हैं कील मुहां से निकल जाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती। क्यों हो जाती है वो समस्या? क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कॉपर की कमी हो जाती है। तो इस कॉपर की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इसका एक ये इलाज है कि हम तांबे के बर्तन में पानी पिएं, तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों हमें हमेशा 24 घंटे तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना है। आपको रात में पानी भर के रख दीजिए और सुबह पी सकते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तांबे के बर्तन में जब आप पानी रखते हैं तो उसको गर्म मत करिएगा, क्योंकि तांबे के अंदर लाल और पीला दोनों रंग हमारे मिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कभी वो पीला लगता है, कभी वो लाल लगता है, तो दोनों रंग मिक्स होते हैं। और इन दोनों रंग की वजह से ये तांबे की जो हमारी तासीर होती है ना, वो पहले से ही गर्म होती है। इसलिए आप इसको गर्म करके बिल्कुल भी मत पीजिएगा। खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो तांबे के बर्तन में हमें नहीं रखनी है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। चौथा हमारा क्या है कि हृदय स्वास्थ्य के लिए भी तांबे के बर्तन में रखा गया पानी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि तांबे के बर्तन में पानी पीने से हमारा जो रक्तचाप है और कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको नियंत्रण करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। रोज़ आना नहीं पीना है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, बरसात के दिनों में ही पानी पीना है, क्योंकि ये बरसात के समय में क्या होता है, बरसात के समय में पानी में काफ़ी सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रही कि एक ये वाटर प्योरीफायर की तरह काम करता है। तो आप बरसात के दिनों में घड़े में भी पानी पी सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वाटर प्योरीफायर का काम करता है। और काफ़ी सारे मिनरल्स हमें इन दोनों चीज़ों से मिलती हैं। तो आप बरसात के समय में घड़े में पानी पी सकते हैं और तांबे के बर्तन में ही पानी पी सकते हैं, केवल कुछ समय के लिए। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको इस चीज़ से नुकसान हो जाएगा। इसमें पानी हमेशा नहीं पीना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे जानते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने के नुकसान क्या क्या हैं। इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिए। पहला जानते हैं, यूँ तो कॉपर जो होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व है, जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ। और शरीर में इसकी मौजूदगी से हमारे जो शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं ना, उससे लड़ने में मदद मिलती है। और कॉपर की कमी से काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सीमित मात्रा में ही पानी को पीना होगा, अर्थात हमेशा नहीं पीना है, क्योंकि शरीर में तांबे की ज़्यादा मात्रा होने से हमारे पेट में गैस और आंतों में घाव की समस्या पैदा हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्या है हमारा, बॉडी में कॉपर की यदि अधिक मात्रा हो जाएगी तो हमारे लीवर को भी क्षति पहुंचा सकती है। तो दोस्तों अब आप लोग ये बोलेंगे कि मैं आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ या फिर मैं आपको डरा रही हूँ। तो मैं ये आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये सावधान कर रही हूँ कि हम अगर यदि कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके हमें नुकसान भी पता होने चाहिए। यदि हम इसके नुकसान के बारे में नहीं जानेंगे और बस हमने सुन लिया कि हमें बरसात के मौसम में पानी पीना चाहिए तांबे के बर्तन में, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो पानी कितनी देर उसमें रखा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने सवेरे भर दिया और हम कंटिन्यू उसको पीते रहे। तो अगर हमने सवेरे मतलब किसी भी बॉटल में या किसी भी जग में भर दिया तो पानी तो भरा रहा ना, तो वो कॉपर भी तो उसमें मिक्स होता रहता है। तो ये भी हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता है। कॉपर बहुत ही तरीके से यूज़ किया जाता है, तब तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरा। तांबे के बर्तन में पानी तो मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ ना कि हम पी सकते हैं, लेकिन यदि हम इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में कोई भी चीज़ हमें मिलती है, वो हम क्या करते हैं, तांबे के बर्तन, मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है और उस गिलास में हम क्या करते हैं, पानी डाले जा रहे हैं और पी रहे हैं, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम कोई और चीज़ भी ले लेते हैं, कोई खट्टी चीज़ ले लेते हैं, इस बर्तन में हम डालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जहरीली बन जाएगी, हमें उल्टी आने लग जाएगी, हमें चक्कर आने लग जाएगा। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को तांबे की जो बॉटल होती है ना, उसमें पानी भर के दे देते हैं। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये हमारे लिए ठीक चीज़ होगी, हमारे बच्चों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको पानी केवल 12 से 48 घंटे उस बॉटल में या उस चीज़ में, उस कॉपर के बर्तन में होना चाहिए, तभी वो फ़ायदा करेगा।
तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं या आप खुद पानी पी रहे हैं, या आजकल इस तरीके से मतलब कंटेनर भी चल गए हैं, उनमें पानी रखो और पियो, वो आपको प्योरीफाई करेगा, तो नहीं, अब आप सावधान हो जाइए। आप ध्यान रखिए, अगर आप सावधानी से इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ये कॉपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, एक रामबाण इलाज साबित होगा। नहीं तो ये आपको दिक्कत खड़ी कर देगा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि तांबे के यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होता है हर चीज़ से, लेकिन यदि हम उसका तरीके से यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो जो मैंने इसके फ़ायदे और नुकसान बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं और क्लियर करती हूँ कि पानी जो है ना, हम रात में पानी रख के और सुबह जो हम पानी पीते हैं वो हम किस तरीके से पिएं। पीछे की सारी बातें आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे के बर्तन में रखे पानी का अगर यदि हमें पूरा लाभ उठाना तो इसे हम सही तरीके से पिएंगे। वो कैसे पिएंगे, चलिए हम जानते हैं। रात में सोते समय तांबे का बर्तन हमें क्या करना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, और करीब करीब 1 से सवा लीटर तक पानी हमें क्या करना है, लकड़ी के जो पट्टा होता है ना, पटरा होता है या फिर हमें मेज़ होती है, हमें उसके ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो होता है ना, अर्थ से बहुत ज़्यादा तगड़ा कनेक्शन होता है तांबे का। जी हाँ दोस्तों, तो सुबह उठते ही पहले हमें खाली पेट धीरे धीरे हमें पानी पीना है। और आपको एक बात और याद रखनी है, तांबे का बर्तन पानी को चार्ज करने का काम करता है। इससे बर्तन के सारे जो गुण होते हैं ना, उस पानी के अंदर आ जाते हैं। इस पानी को हम क्या कह सकते हैं, चार्ज वाटर भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भी कोई वस्तु चार्ज की जाती है तो उसे अर्थिंग से बचाने के लिए हम उसे ज़मीन पर तो नहीं रखते हैं ना, तो यही नियम यहाँ पर भी हमारा लागू होता है। जब भी हम पानी पीते हैं तांबे के बर्तन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन पर पैर रख के पानी नहीं पीना है। या तो जब रात में हम पानी भरेंगे ना, तो भी आप ध्यान रखिएगा किसी लकड़ी के मतलब मेज़ पे या टेबल पे या लकड़ी के ही किसी बर्तन के ऊपर आप वाटर जो है ना उसके अंदर भर के तभी आप उस पानी को पिए। और दिन में यदि आप कभी भी पानी पीते हैं, जैसा कि मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपके पैरों में भी कुछ ना कुछ स्लीपर वगैरह होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपका अर्थ से टच नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसके पूरे फ़ायदे मिल पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप भी अब अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं और शरीर से विषैले पदार्थ निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पुरानी पद्धति को ही अपनाइए और अपने शरीर को फिर से विषैले पदार्थों से बचाइए। आपको क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट आपको घूट घूट कर जितना आपकी स्वेच्छा हो उतना पानी आपको तांबे के बर्तन में पीजिए और अपने शरीर से सारे विषैले पदार्थ को निकालिए। पेट संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हृदय संबंधी मतलब त्वचा से संबंधित हो जाएगी, लीवर से संबंधित हो जाएगी, चक्कर आना, उल्टी आना, हमारी एसिडिटी की समस्या, ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कि अंत में भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप इसके नुकसान का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। 24 घंटे ये पानी नहीं पीना है, हमें एक हिसाब होता है, एक समय होता है। 1 से सवा लीटर पानी हम अगर यदि दिन में पीते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। पैरों को हमें ज़मीन पे नहीं रखना है। रात को जब हम पानी चार्ज करेंगे तो हमारे लकड़ी के किसी पटरे पे, किसी मेज़ पे या किसी भी चीज़ पे रख के हम पानी को भरेंगे। चार्ज करने का मतलब यही हुआ ना कि उसके अंदर कॉपर हमारा मिक्स हो जाएगा और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये दूसरों के भी काम आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को आप ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप इसी तरीके से अपने जीवन में विदाउट रुपया खर्च किए भी आप अपने शरीर को इसी तरीके से स्वस्थ बनाते रहिए। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।